नम्रता और विश्वास से भरी हुई एक और शाम का स्वागत करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं कुछ बेहद ही अहम और क्रांतिकारी खबरों के साथ, जो देश के लाखों करोड़ों पेंशन भोगियों और भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के जीवन को सीधा प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आज की ये खबरें केवल सूचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक उम्मीद, एक विश्वास और एक बेहतर भविष्य की गारंटी भी है। आज हम 3 ऐसे प्रमुख घटनाक्रमों पर गहन चर्चा करेंगे जो आपकी वित्तीय सुरक्षा और आपके परिवार के भविष्य को नया आयाम देने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था, वह है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में संभावित ऐतिहासिक वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये है, जिसे सीधे 7,500 रुपये करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव लेकर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जिसका सीधा संबंध उच्च वेतन पर पेंशन से है, वह सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए ताज़ा आंकड़ों से जुड़ी है। इन आंकड़ों ने उच्च पेंशन के आवेदनों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक पारदर्शी तस्वीर पेश की है, जिससे लाखों कर्मचारियों को अपने भविष्य की दिशा समझने में मदद मिलेगी। और इन दोनों खबरों के साथ हम आपको ईपीएफओ की एक ऐसी जीवन रक्षक योजना के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, जिसके बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती। यह योजना, जिसे ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है, आपके न रहने पर भी आपके परिवार को एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए, इस खास रिपोर्ट में हम इन सभी खबरों के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में RS 8,000 से R 7,500 की संभावित वृद्धि। सबसे पहले हम उस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं जो देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नई सुबह का संकेत दे रही है। यह खबर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से संचालित होने वाली कर्मचारी पेंशन योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है। आज से लगभग 1 दशक पहले साल 2014 में इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को 1,000 रुपये तय किया गया था। उस समय भी यह राशि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और आज जब महंगाई अपने चरम पर है, यह राशि किसी भी परिवार के लिए, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विभिन्न ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगी संघों ने लगातार सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। उनकी एकमात्र मांग यह थी कि पेंशन राशि को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार बढ़ाया जाए। अब ऐसा लग रहा है कि उनका यह लंबा संघर्ष रंग ला रहा है। विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार न्यूनतम ईपीएस पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रति माह करने की संभावना पर विचार कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,000 रुपये से सीधे 7,500 रुपये। यह एक अद्भुत वृद्धि होगी जो मौजूदा राशि में सीधे तौर पर 650% की बढ़ोतरी होगी। यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यह एक ऐसा फैसला होगा जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देगा। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित सांसद श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में गठित एक संसदीय समिति गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। यह समिति इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि इस बढ़ोतरी को कैसे लागू किया जा सकता है और इसका सरकारी खजाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि साल 2025 के अंत तक कर्मचारी पेंशन योजना का किसी तीसरे पक्ष द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन और समीक्षा भी कराई जानी चाहिए। इसका उद्देश्य योजना की कमियों और खूबियों को बेहतर ढंग से समझना और भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान निकालना है। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना आखिर काम कैसे करती है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारी के वेतन का हिस्सा सीधे तौर पर नहीं कटता, बल्कि नियोक्ता यानी आपकी कंपनी द्वारा भविष्य निधि में जमा किए जाने वाले 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा इस पेंशन निधि में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी कर्मचारी के वेतन का 1.16% का योगदान इस कोष में करती है,
इन दोनों योगदानों से ही यह पेंशन फंड बनता है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा दी हो और 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो जाती है तो इसका असर कितना व्यापक होगा। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस एक फैसले से देश के 36 लाख से भी अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों के जीवन में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी सुधार आएगा। वित्तीय वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार इनमें 2,06,000 से अधिक तो वे पेंशन भोगी शामिल हैं जिन्हें वर्तमान में केवल न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन ही मिल रही है। यह बढ़ी हुई राशि इन सेवानिवृत्त बुजुर्गों को न केवल महंगाई से लड़ने की ताकत देगी बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। यह उन्हें सचमुच जिंदा रखेगी और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि यह प्रस्ताव अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। इस सपने को हकीकत में बदलने की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भारी आर्थिक बोझ। वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देने पर भी सरकार को सालाना लगभग 957 करोड़ रुपए का भार वहन करना पड़ता है। यदि इस राशि में 650% की वृद्धि की जाती है तो यह वित्तीय बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए यह भी संभव है कि सरकार इस वृद्धि को एक मुश्त लागू करने के बजाय इसे किस्तों में या चरणबद्ध तरीके से लागू करे। फिर भी पेंशन भोगी और उनके संगठन इस खबर से आशान्वित हैं। सभी को संसदीय समिति की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की अंतिम मंजूरी का बेसब्री से इंतजार है। एक ऐसी मंजूरी जो देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बना सकती है। उच्च वेतन पर पेंशन, सरकारी आंकड़ों की पारदर्शी तस्वीर। अब हम रुख करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि उच्च वेतन पर पीएफ पेंशन यानी हायर पेंशन से जुड़ी है। यह मामला उन कर्मचारियों से संबंधित है जो अपने पूरे वेतन पर पेंशन की गणना करवाना चाहते हैं। आप सभी को याद होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4 नवंबर 2022 को इस संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उस निर्णय को आए अब लगभग 2 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है और कर्मचारी लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके आवेदनों पर क्या कार्यवाही हो रही है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए हैं। यह मामला लोकसभा में प्रश्न संख्या 224 के तहत उठाया गया, जिसका जवाब सरकार द्वारा 21 जुलाई 2025 को दिया गया। एडवोकेट अधूर प्रकाश द्वारा यह सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च वेतन पर भविष्य निधि पेंशन के लिए दिए गए बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है? यदि हां तो इसके पीछे के कारण क्या हैं और राज्यवार स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है? सरकार इन लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए क्या कदम उठा रही है? इसके जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वे काफी चौंकाने वाले और स्थिति को स्पष्ट करने वाले हैं। सरकार ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों का पालन करते हुए 16 जुलाई 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 98.5% से अधिक आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। आंकड़ों के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन के लिए कुल 15,24,150 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से पात्र आवेदकों को जो मांग पत्र जारी किए गए, यानी जिन्हें सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई, उनकी संख्या केवल 4,57,328 है। वहीं अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 11,05,827। जी हां, 11 लाख से भी ज्यादा आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है। जो आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं और लंबित बताए जा रहे हैं, उनकी संख्या 21,995 है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि भले ही ईपीएफओ ने 98% से ज्यादा मामलों का निपटारा कर दिया हो, लेकिन इस निपटारे में एक बहुत बड़ा हिस्सा अस्वीकृतियों का है। इससे उन लाखों कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है जो उच्च पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि जिन 4,57,000 से अधिक लोगों के आवेदन स्वीकार हुए हैं, उनके लिए अब उच्च पेंशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है
और जो 21,995 मामले लंबित हैं उन पर भी प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा। सरकार का यह बयान इस जटिल प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की एक कोशिश है, जिससे आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति का पता चल सके। ईडीएलआई आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच। और अंत में हम बात करते हैं ईपीएफओ की एक ऐसी योजना की जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है, लेकिन जो आपके परिवार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। यह योजना है ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। बहुत से कर्मचारी यह नहीं जानते कि हर पीएफ खाता धारक इस योजना के तहत स्वतः ही बीमित हो जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यदि किसी सक्रिय ईपीएफ सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एकमुश्त बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। अब जो चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी है वह यह है कि आपके नॉमिनी को यह लाभ तब भी मिलेगा चाहे आपके पीएफ खाते में उस समय कोई पैसा हो या ना हो। जी हां, यह बिल्कुल सच है। शर्त केवल इतनी है कि कर्मचारी अपनी मृत्यु से ठीक पहले के 12 महीनों के भीतर किसी भी संस्थान में कार्यरत रहा हो और उसका पीएफ कट रहा हो। इस योजना के तहत नॉमिनी को न्यूनतम 2,50,000 रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ देखने को मिलता है। यह राशि सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में जमा की जाती है और यह उस मुश्किल घड़ी में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बनती है। यह योजना इस बात को सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी के जाने के बाद उसके परिवार को तत्काल वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने पीएफ खाते में अपने नॉमिनी का विवरण हमेशा अपडेटेड रखें। तो कुल मिलाकर आज की यह रिपोर्ट 3 बड़ी उम्मीदों और सच्चाइयों को बयां करती है। पहली, न्यूनतम पेंशन का 1,000 से बढ़कर 7,500 रुपये होने की प्रबल संभावना, जो लाखों बुजुर्गों के जीवन में सम्मान का सवेरा ला सकती है। दूसरी, उच्च पेंशन पर सरकारी आंकड़ों की स्पष्टता, जिसने भले ही कई लोगों को निराश किया हो लेकिन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। और तीसरी, ईडीएलआई योजना का वह अनमोल लाभ जो आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में भी एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। इन सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। पेंशन धारकों और कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सच्ची खबर हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे।